नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में न्यू नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल किया। अभी भारत सरकार ने 70 देशों के राजनयिकों को दिल्ली में बुलाया। अटैची जो मिलिट्री अटैची है दूतावास में, जहाँ हाई कमिश्नर में होते हैं, और उनको भारत का न्यू नॉर्मल बताया। आखिर ये न्यू नॉर्मल है क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है ऑपरेशन सिंदूर, जो न्यू नॉर्मल है, एक नई लकीर है, नया पैमाना है। कुल मिलाकर न्यू नॉर्मल का की शर्तें ये 3 हैं कि भारत पर जो भी आतंकवादी हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के डर के आगे या ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेगा नहीं। तीसरा, कोई भी आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में हुआ तो इसके लिए आतंकवाद के सरगनाओं को ही भारत दोषी नहीं ठहराएगा, पाकिस्तान की सरकार को भी दोषी ठहराएगा। अब इस हिसाब से देखें तो न्यू नॉर्मल का मतलब है कि जैसे ही भारत में कोई आतंकवादी घटना हुई, भारत उसका तुरंत जवाब देगा, और ये जो जवाब होगा ड्रोन के माध्यम से होगा, मिसाइलों के माध्यम से होगा, और उधर पाकिस्तान से इसका तुरंत जवाब आएगा ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से। और ये थोड़ा सा एस्केलेट किया तो ये प्री वॉर की स्थिति में पहुंचेगा, और प्री वॉर की स्थिति से थोड़ा एस्केलेट किया तो फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में पहुंचेगा। कुल मिलाकर भारत को लगता है कि न्यू नॉर्मल से वो पाकिस्तान को डराने में कामयाब हो जाएगा कि वो भारत के आतंकवादी शिविरों पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन मेरी जो छोटी सी सोच ये कहती है कि आतंकवादी हमला होने पर ये सारा कुछ हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी, युद्ध होगा, पूर्ण युद्ध होगा, सीमित युद्ध होगा, न्यू नॉर्मल वाली चीज़ें होंगी। ये कौन तय करेगा? ये कोई एक आतंकवादी संगठन तय करेगा? क्या कोई जो लोन वुल्फ होते हैं, जो कोई एक आतंकवादी तय करेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि लश्कर कोई हमला भारत में आतंकवादी कर दे और दोनों देशों के बीच में जंग जैसे हालात पैदा हो जाए, तो क्या न्यू नॉर्मल एक बड़ी खतरनाक किस्म का खेल है? ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक क्या होता रहा 1971 के बाद से लेकर अब तक, या उससे पहले भी, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी तनाव हुआ तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ, लद्दाख में हुआ, डोकलाम में हुआ, जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हुआ, या नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ, और पूरे देश में उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जो कश्मीर में ये लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर आता है तो उधर हुआ, और बाकी मेन पाकिस्तान में नहीं हुआ। पहली बार न्यू नॉर्मल के तहत अगर हम माने तो पाकिस्तान के शहरों पर भारत की तरफ से ड्रोन बरसाए गए, मिसाइलें बरसाई गई, जमकर यूएई का इस्तेमाल किया गया, और पहली बार पाकिस्तान ने भारत के जो सीमावर्ती बॉर्डर से सटे हुए शहर हैं, बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, पंजाब के अमृतसर हुआ, कुछ जम्मू हुआ, कुछ भुज हुआ, दूसरे शहर हुए, वहाँ पर हमला करने की कोशिश की। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इससे हासिल क्या होगा? अगर आतंकवादी हमला होने पर भारत सरकार तय करेगी, ये बात साफ हो गई। लेकिन जैसे ही आतंकवादी हमला होगा पाकिस्तान सतर्क हो जाएगा, ये बात भी साफ हो गई। अभी भी भारत ने जो ड्रोन से और मिसाइलों से हमले किए, आतंकवादी सरगनाओं के यहाँ, आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। अब न्यू नॉर्मल में ये चीज़ हट जाएगी, कहीं भी हमला हो सकता है, सैन्य ठिकानों पर भी हमले हो सकते हैं, और आतंकवादी सरगनाओं के जो उन्होंने अपने प्रशिक्षण शिविर खोल रखे हैं उनके यहाँ भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान को चूंकि भारत में कोई आतंकवादी शिविर है नहीं, वहाँ हमला नहीं करना है, तो उसकी रेंज में शहर होंगे, और पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। फिर सैन्य ठिकाने, गैर सैन्य ठिकाने, सैन्य ठिकानों के बगल में हमले, शहरों के पास में हमले, ये सब कुछ सामान्य जैसी हो जाएगा।
अभी 1971-54 साल बाद लोगों ने कहा कि ब्लैकआउट हुआ, सायरन बजा। अब कहानी ये ऐसी तो नहीं आएगी नौबत कि बार-बार सायरन बजेंगे या फिर ये ब्लैकआउट होगा, क्या बंकर खोद दिए जाएँगे, क्या इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो जाएँगी? या हम बहुत कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। हम बहुत कुछ ज़्यादा आशंकाओं की कल्पना कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा ये मान कर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हमें बिल्कुल मानकर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान के पास भी आधुनिक हथियार आ गए हैं। उनके पास 5th जनरेशन का G-31 लड़ाकू विमान भी चीन देने वाला है। चीन के पास उसका G-35 वर्जन है जो अपने पास रखता है। G-10 40 पाकिस्तान ने खरीदे हैं चीन से, जिसमें से काफ़ी मिल गए हैं, कुछ बाकी बचे हुए हैं। और G-31 के 40 विमान माफ़ कीजिएगा, J-31 के 40 विमान खरीदने का पाकिस्तान ऑर्डर दे चुका है। ये मैं एक डिजिटल चैनल पर भारत की तरफ से जो एक रक्षा विशेषज्ञ है प्रवीण साहनी, उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके आधार पर मैं आपको ये बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और ईमानदारी से मैं अपनी इस कमी को आपके सामने उजागर भी कर रहा हूं। तो खैर, अब न्यू नॉर्मल का मतलब है, एक तरह से भारत के एंगल से देखा जाए, कि 24 घंटे युद्ध जैसी आशंकाओं के बीच में दिन गुजारना, साल भर युद्ध जैसी नौबत ना आ जाए, इस स्थितियों में दिन गुजारना। और अगर ये न्यू नॉर्मल है तो इसका मतलब है भारत को अपनी खुफिया इंटेलिजेंस बटोरने में और पैसा लगाना पड़ेगा, और उपकरण खरीदने पड़ेंगे, और लोग लगाने पड़ेंगे, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हो, ये कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपना घर सुरक्षित रखेंगे, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी सीमा पार से आ ही नहीं पाया, तो आतंकवादी घटना को अंजाम भी नहीं दे पाएगा। आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा तो न्यू नॉर्मल अमल में नहीं आएगा। इसके लिए खुफिया विभाग को मजबूत दुरुस्त करना ज़रूरी है, और भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस और ज़्यादा पुख्ता ढंग से पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकें, इसके लिए एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को भी नए हथियारों की ज़रूरत है, ख़ास तौर से एयरफोर्स को। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि अगला अगर ऐसा संघर्ष हुआ, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई, तो दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है, और एयर सुप्रीमेसी जिसके पास होगी वो कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे में इस क्षेत्र में भारत को और पैसा खर्चने की ज़रूरत है, और कोई देश मिलिट्री उपकरणों पर ज़्यादा पैसा, रक्षा बजट पर ज़्यादा पैसा खर्चता है, तो सीधा का सीधा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा कम हो जाता है। ये स्थिति भी हमें गौर करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि स्थितियां अब आने वाले कुछ महीने तक तो बेहद तनावपूर्ण रहने वाली है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।